हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने मिडलवेयर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि मिडलवेयर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है मिडलवेयर की, क्या एडवांटेजेस हैं मिडलवेयर के, कैसे हम मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंडरिंग इन नेक्स्ट.जेएस के बारे में। ये वीडियो एक थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एज अ नेक्स्ट.जेएस डेवलपर बात करूं या इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बात करूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम रेंडरिंग इन नेक्स्ट.जेएस के बारे में बात करेंगे। रेंडरिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी चीज़ आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंडरिंग के बारे में। रेंडरिंग क्या होती है भाई? अगर आप सी या सी प्लस प्लस इस तरीके की लैंग्वेजेस पढ़कर आ रहे हो तो आपको पता होगा कि यार जब भी आप वहाँ पे कोड करते थे, आपका कोड पहले कंपाइल होता था, फिर रन होता था, फिर आपको आपका आउटपुट शो हो रहा होता था। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट.जेएस में रेंडरिंग की, रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो नेक्स्ट.जेएस का कोड होता है वो आपके ब्राउजर पे सेंड तो होता है, लेकिन पहले उसको क्या किया जाता है, HTML के कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट.जेएस का कोड तो आपका ब्राउजर नहीं समझ सकता, तो नेक्स्ट.जेएस का कोड क्या होता है, आपके HTML के कोड में पहले कन्वर्ट होता है, HTML की फाइल्स जनरेट होती हैं, वो आपके ब्राउजर पे आकर रेंडर होती हैं, और फिर जो भी आपने काम करा होता है वो आपको आपके वेब पेज पर एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट आपको शो हो रहा होता है। तो रेंडरिंग का सिंपल मतलब क्या है कि आपका जो नेक्स्ट.जेएस का कोड होता है वो HTML के कोड में कन्वर्ट होता है और आपके ब्राउजर पे रेंडर होता है, ताकि आप अपना आउटपुट देख सको अपने वेब पेज पे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करूं रेंडरिंग इन्वायरमेंट की कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारा कोड रेंडर हो सकता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि हमारे रेंडरिंग इन्वायरमेंट कितने हैं, दो हैं। या तो आपका कोड कहाँ पे रेंडर होगा, क्लाइंट साइड इन्वायरमेंट में रेंडर होगा, या आपका कोड सर्वर साइड इन्वायरमेंट में रेंडर होगा। अगर आपका कोड क्लाइंट साइड इन्वायरमेंट में रेंडर होता है तो हम उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, कि आपका जो कोड होता है वो आपके ब्राउजर पे आके रेंडर होता है, फिर उसकी HTML की फाइल्स जनरेट होती हैं और फिर वो आप उसको एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं सर्वर साइड इन्वायरमेंट की, तो आपका जो कोड होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे रेंडर होता है, सर्वर साइड पे रेंडर होता है, वहीं उसकी HTML की फाइल्स जनरेट होती हैं और फिर जब भी आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो आपके ब्राउजर पे आके रेंडर हो रहा है, और सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो आपके सर्वर पे जाके रेंडर हो रहा है और फिर उसकी HTML की फाइल्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये दो रेंडरिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। क्या हम नेक्स्ट.जेएस में कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं? कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा एक वेब पेज है, ठीक है। कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग का मतलब ये है कि इस पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जैसे एक हेडर का कंपोनेंट हो गया, एक साइड बार आ गया, एक फुटर आ गया, एक सर्च बार आ गया, ठीक है। ये मेरे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने नेव बार को या अपने हेडर और फुटर को क्लाइंट साइड पे रेंडर करवा दूं और साइड बार को और सर्च बार को सर्वर साइड पे रेंडर करवा दूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग कर सकता हूं? नेक्स्ट.जेएस में बिल्कुल ये काम आप कर सकते हो। ये चीज़ें हमने की भी हैं। आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम बहुत सारे पेजेस में, जैसे ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप ये वाला पेज देखो और आप ये वाला पेज देखो तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यूज क्लाइंट। ये हम क्यों यूज करते थे? ताकि ये वाला जो कोड है वो कहाँ पे रेंडर हो, क्लाइंट साइड पे रेंडर हो, ताकि ये क्या बना दिया जाए, क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया जाए, ये क्लाइंट साइड पे रेंडर हो। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यूज क्लाइंट लिखते थे। अगर किसी कंपोनेंट के अंदर हम ये चीज नहीं लिख रहे, जैसे यहाँ पे नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर यूज क्लाइंट नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस में बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपोनेंट होता है वो सर्वर साइड पे रेंडर कर दिया जाता है। तो ये जो मेरा कंपोनेंट है वो कहाँ पे रेंडर हो रहा है, सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है। और ये जो मेरा कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज करा है, तो इसने बोल दिया कि भाई ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, इसको कहाँ पे रेंडर करना है, क्लाइंट साइड पे रेंडर करना है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमने काम पहले भी बहुत बार किया है। ये जो काम होता है ये होता है आपका बेसिकली कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग, कि आप किसी कंपोनेंट को क्लाइंट साइड पे रेंडर करवा रहे हो, किसी कंपोनेंट को आप सर्वर साइड पे रेंडर करवा रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग का। तो अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि नेक्स्ट.जेएस में हम कंपोनेंट लेवल रेंडरिंग को अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अगर हमने किसी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है तो हम यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं प्री रेंडरिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब प्री रेंडरिंग का मतलब क्या है? प्री रेंडरिंग का मतलब ये है कि जो आपकी HTML की फाइल्स हैं वो ड्यूरिंग बिल्ड प्रोसेस ही जनरेट हो चुकी हैं। मतलब जब आप बिल्ड बना रहे थे, जब आप अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बना रहे थे, बिल्ड प्रोसेस में थे, तभी आपकी HTML की फाइल्स जनरेट हो चुकी थी आपके कोड की, और कहाँ पे रेंडर करवा दी गई? सर्वर साइड पे रेंडर करवा दी गई। ये होती है प्री रेंडरिंग, के पहले से आपकी क्या हो गई है? रेंडरिंग हो चुकी है सर्वर साइड पे। अब प्री रेंडरिंग में आपके पास दो चीज़ आ जाती हैं, एक होती है स्टैटिक जनरेशन और एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक जनरेशन के बारे में। अब स्टैटिक जनरेशन का मतलब ये है कि आपका जो कोड होता है वो HTML की फाइल्स में जनरेट कर दिया जाता है। कब जनरेट कर दिया जाता है? जैसे ही आप बिल्ड प्रोसेस में होते हो। ये आपका प्री रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। ये प्री रेंडरिंग की ही टाइप है स्टैटिक जनरेशन, कि आपका जो कोड होता है वो बिल्ड प्रोसेस के टाइम पे ही HTML की फाइल्स में जनरेट कर दिया जाता है और बिल्कुल रेडी करके रख दिया जाता है। ये जो कोड होता है वो बिल्कुल रेडी टू यूज होता है। जैसे ही आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ये फौरन से आपको मिल जाता है। कहाँ पर होता है ये कोड? ये कोड भी आपका सर्वर पे होता है। ये चीज़ याद रखना, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैटिक जनरेशन का कोड शायद क्लाइंट साइड पे होता है। ऐसा नहीं है। स्टैटिक जनरेशन का भी जो कोड होता है वो सर्वर साइड पे ही होता है, लेकिन पहले से क्या हो जाता है? प्रिपेयर्ड हो जाता है। इसकी जो HTML की फाइल्स होती हैं वो पहले से जनरेट कर दी जाती हैं। कब जनरेट कर दी जाती हैं? बिल्ड प्रोसेस के टाइम ही जनरेट कर दी जाती हैं और बिल्कुल रेडी रखा हुआ होता है ये कोड आपके सर्वर पे। जैसे ही आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ये आपको फटाक से मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपके स्टैटिक जनरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक चीज आपको नाम से पता चली है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि इन पेजेस के अंदर आपने कोई कंटेंट को चेंज नहीं करना होता है। जो कंटेंट है आपका सेम, आपका वही कंटेंट आपको डिस्प्ले कराना होता है, शो करवाना होता है। तो इनकी जो स्पीड होती है, जो लोडिंग स्पीड होती है, वो भी फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? क्योंकि ये पेजेस पहले से प्रिपेयर होके बिल्कुल रेडी टू यूज होके रखे हुए होते हैं सर्वर पे। जैसे ही मैं इनको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मुझे फौरन से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मैं अगर बात करता हूँ कॉन्टैक्ट अस के पेज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज है उसमें मैंने स्टैटिक जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, मेरा जो कोड होगा वो HTML की फाइल्स में कन्वर्ट होकर सर्वर साइड पे रेंडर हो चुका होगा। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मुझे फौरन से मेरा कॉन्टैक्ट का पेज मिल जाएगा, क्योंकि वो HTML की फाइल में कन्वर्ट होकर ऑलरेडी रखा हुआ था मेरे सर्वर पे। जैसे ही मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी, मुझे फौरन से वो मिल जाएगा। तो इसमें जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वर साइड रेंडरिंग की, तो यहां पर भी जो कोड होता है वो आपका सर्वर पर ही होता है, लेकिन वो तब तक HTML में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उसकी HTML की फाइल जनरेट नहीं होती, जब तक मैं उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट ना करूं सर्वर से। स्टैटिक जनरेशन में क्या था कि जैसे ही मैं बिल्ड प्रोसेस में होता हूं, अभी मैंने उसको एक्सेस करने की बात नहीं करी, अभी मैं अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड प्रोसेस में हूं, मेरा जो कोड था वो HTML में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि मेरा जो कोड है वो सर्वर पर है, लेकिन अभी उसकी HTML की फाइल जनरेट नहीं हुई है। कब तक नहीं होंगी? जब तक मैं अपने उस कॉन्टैक्ट वाले पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, तब क्या होगा? वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो उस फाइल को क्या करेगा? HTML की फाइल्स में कन्वर्ट करेगा। जो भी उसमें नेसेसरी चेंजेस वगैरह करनी होगी, वो सारी चीजें चेंजेस करके फिर HTML की फाइल को क्या करेगा? जनरेट करेगा और फिर वो आपको ला कर देगा। तो यहां पर क्या होता है कि स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। अब स्पीड स्लो होती है तो फिर ये यूज क्यों करते हो? जब आपने क्या करना होता है? फ्रीक्वेंटली चेंजेस दिखानी होती हैं अपने पेजेस पे, ठीक है। जब आपने डायनेमिक चेंजेस दिखानी होती हैं अपने पेजेस पे, तो फिर आप क्या यूज करते हो? सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना होता है? अपने कंटेंट के अंदर चेंजेस दिखानी होती हैं। लेकिन जैसा आपका कंटेंट है, आपने सेम एज इट इज अपने कंटेंट को शो करवाना है, तो फिर आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो? स्टैटिक जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ताकि आपको स्पीड भी फास्ट मिल जाए और जो आपका कंटेंट है आपने एज इट इज शो करवाना है, उसमें आपने कोई चेंजेस वगैरह नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपको स्पीड भी फास्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आपने अपने कंटेंट में डायनेमिक चेंजेस दिखानी है, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंटली चेंजेस आपने उसमें दिखानी है, तो फिर आप हमेशा क्या यूज करते हो? सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आने वाली वीडियोस में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस बता दी और छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारी
चीज़ों को हम बिल्कुल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे। ये स्लाइड्स भी आपको गिटहब अकाउंट पे मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन स्लाइड्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जो हमारा सोर्स कोड होता है उनको भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।